तो दोस्तों आइए हम शुरू करें आज का सेशन। तो दोस्तों अक्सर हम जब कैनेस्टिक को देखते हैं तब हमारे पास जब कैनेस्टिक का नॉलेज नहीं होता है तो हमारे पास एक सवाल आता है कि ये कैनेस्टिक जो बन रहे हैं मार्केट में वो हमें क्या कहती हैं। कैनेस्टिक को देखकर हम किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो आपको एकदम इन डेप्थ में आपको नॉलेज मिलेगा, ये हमारी गारंटी है और आपको इसके सिवा कहीं छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बुलिस किकर जो है कैनेस्टिक पैटर्न किस प्रकार का है और उसका यूज कैसे करें। ओके, तो चलिए हम चलते हैं वन बाय वन प्रेजेंटेशन कर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे, तो बुलिस किकर पैटर्न, राइट, यहाँ पे देखिए इसके लिए सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है। उसके बाद एक बॉटम नीचे लेवल पर एक फॉर्मेशन बनता है बुलिस किकर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट कैंडल जो होता है रेड कैंडल होता है और सेकंड कैंडल जो होता है ग्रीन कैंडल होता है, जैसा कि मैंने राउंड करके मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए, और इस कैंडल फॉर्मेशन के बीच जो आपको ये गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है आपको, गैप देखिए। फर्स्ट कैंडल जब ओपनिंग हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ। सेकंड डे क्या हुआ कि प्राइस जो है गैप अप ओपनिंग हुई और इसके हाई यानी कि यहाँ पे आकर ओपनिंग हुई और यहाँ पे क्लोज कर दी है। ओके, आप इतना समझ गए। तो इन दोनों कैंडल के बीच में ये गैप है, इसे कैंडलस्टिक की भाषा में क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। विंडो कहते हैं, क्या कहते हैं? विंडो। यदि आप स्टीव लिसन्स के बारे में जानते हैं, उनकी किताबें आपने पढ़ी है, तो आपको जल्द ही मालूम पड़ जाएगा कि विंडो क्या होता है। ओके, यानी कि जो कैंडलस्टिक के बीच में जो गैप होता है दोस्तों, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, गैप अप, गैप हो गया, प्रोजेक्शन, तो कैंडलस्टिक की भाषा में विंडो बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस देखिए, कैंडल के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे और एंट्री लेवल जो है हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद, ये कैंडल का पूरा फॉर्मेशन बनने के बाद तीसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है उसके हाई के ऊपर, तब हमें एंट्री प्लान करना है। ओके, तो ये हमने देखा कि स्टॉप लॉस एंट्री किस प्रकार से होता है, राइट। और हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, समझे, और बुलिश पैटर्न हमेशा तो बॉटम में ही आता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट पर बुलिश किकर पैटर्न यदि एक सपोर्ट के पास आता है और वो भी वॉल्यूम के साथ, तो हमारे लिए एक बेस्ट काम कर सकता है। आप जाकर मल्टीपल चार्ट्स पर आप जाकर खुद ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके, ये रिवर्सल पैटर्न है। मैंने कहा था आपको कि हाँ, इसके पहले डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। डाउन ट्रेंड है, देखिए यहाँ पे। ओके, उसके बाद सपोर्ट के पास बनता है बुलिश किकर, उसके बाद ट्रेंड देखिए कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो दो कैंडल है उसके बीच में गैप है। क्या है? गैप है। तो आप मुझसे ये प्रश्न करोगे कि सर कहाँ गैप है, दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो मेरा ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना, यहाँ पे देखिए जो राउंड किया गया है, दोनों ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना, ऊपर नीचे से ऊपर तक ओपनिंग हुई। ओके, और ऊपर आके क्लोज हो गया। और उसके दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन उससे थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग होता है। ओके, और ऊपर जाकर क्लोज कर देता है। तब दोस्तों मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है
कि आपने अभी भी 2 स्लाइड देखा, तो आप इसे क्या बुलिश किकर मानोगे कि नहीं मानोगे? मैंने आपको बोल दिया कि ये बुलिश किकर है, तो आप इससे एग्री हैं कि नहीं हो? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए उलझन है, इसको आपको सुलझाना पड़ेगा। ओके, मैं इसको बुलिश किकर बोल रहा हूँ, सही है या गलत? ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकता हूँ अभी अभी, लेकिन कुछ प्रश्न जो है मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ कि आप भी कुछ काम करें। ओके, चलिए, क्योंकि हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक देखकर हमें, यदि हमें उसे आइडेंटिफाई करने आएगा अच्छे से, तभी हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। राइट, चलिए आगे। ये देखिए, एक डाउन ट्रेंड है। ओके, फिर यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, उसके बाद गैप अप के साथ दूसरे दिन का कैंडल, ठीक है। और ये जो बीच का गैप है इसे विंडो कहते हैं। तो ये जो ये कैंडल और ये कैंडल जो है बुलिश किकर पैटर्न है, जो ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो बुलिश किकर पैटर्न बनने से पहले एक स्ट्रॉन्ग जो है डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है, तभी जो है वहाँ पे इफेक्टिव होगा बुलिश किकर पैटर्न। ओके, आइए और चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, एक राइजिंग वेज बना हुआ है, हमने ड्रॉ किया है, और यहाँ पर हमें एक बुलिश किकर पैटर्न दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, आपको दिखाने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ पे देखिए, जो सेकंड कैंडल है वो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। जैसा कि हमने सीखा है कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और एंट्री होता है उसके हाई के ऊपर, है ना। तीसरे दिन जब कंफर्मेशन मिलता है, प्राइस ऊपर जाती है तब। तो मेरे दोस्त, आपसे एक प्रश्न है। क्या है? आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप यहाँ पर बाय करोगे, ओके, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे, तो क्या किसी एक ट्रेड में इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना उचित है? ये लगभग कम से कम 15 से 16% का स्टॉप लॉस लग रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक में आप एंटर करो, भले ही वो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न हो, 3 से 5% से ज़्यादा जो है स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि ये स्टॉप लॉस वाइड है, स्टॉप लॉस क्या है? वाइड है। एक किकर पैटर्न तो बना है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 5% से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ये देखिए, प्राइस रिट्रेस कर रही है, मार्केट मौका दोगी, मार्केट जो है मौका देती है, इसलिए हमें एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करना है दोस्त। क्या करना है? एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर हम अपने आप को पोजीशन करेंगे, राइट। तो ये किकर पैटर्न के साथ हमने स्टॉप लॉस का भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा फॉर्मेशन। अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बुलिश किकर पैटर्न क्या होता है, आप खुद समझ जाओगे। एक बेरिश कैंडल, गैप अप ओपनिंग ना, ये बीच, इसके बीच का जो जगह है उसे गैप कहते हैं, इसे विंडो कहते हैं, है ना, कैंडलस्टिक की भाषा में। चलिए आगे। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक कैंडलस्टिक को समझा, ठीक है। बुलिश किकर कैंडलस्टिक क्या होता है, उसको कैसे हम उसका यूज करें तो हमारे लिए बेस्ट काम करेगा, वो कहाँ पे बनता है तो वो अच्छे से काम करता है, ये भी हमने देखा, और वो स्टॉप लॉस के लिए कैसा काम करता है। तो दोस्तों, मेरा एक प्रश्न है आपसे
प्रश्न ये है कि कोई भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, जो रिस्क होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं, सही बात है, लेकिन हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ आप देखिए, ये जो मैंने आपको कैंडल का फॉर्मेशन आपके सामने मैंने बनाया है, इसको ये जो टेक्स्ट है इसको पढ़ते हैं, रुके अभी पहले इसको देखते हैं। एंड ये सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री लो और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, राइट। अब मेरे मित्र यहाँ पे एंट्री लो, यदि ये डेली चार्ट है, यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, तो इतना जो है वाइड स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना उचित यहाँ ठीक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि एक स्टॉप लॉस ये 15% का स्टॉप लॉस है, यदि आप 3 से 4 जो है स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो पर 60% का कैपिटल तो ऐसे ही इरोड हो जाएगा। समझिए बात को। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉप लॉस हो, जितना कम होगा उतना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे बुलिश किकर, आइए बुलिश किकर पे आते हैं। तो बुलिश किकर इज़ अ bullish reversal pattern in candlestick charting. It consists of two candles that occur in a downtrend. Okay, the first candle is a long black or red candle, while the second candle long white or green candle that opens above the previous candle's close and closes above the previous candle's high. The bullish kicker pattern indicates a sudden reversal in the market's sentiment and with buyers taking control and pushing prices higher. ओके, जो मैंने इसके पहले समझाया वही कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, इसे आप खुद पढ़ सकते हो। ओके, आइए आगे। यहाँ पे देखिए वही डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर बुलिश किकर बनता है टॉप बॉटम में। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो सपोर्ट पे होना चाहिए, तो हमारे लिए बेस्ट काम करेगा। ये देखिए ओके, डाउन ट्रेंड, फिर नीचे बुलिश किकर, ट्रेंड को रिवर्स। इतना ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल। आप जाइए, जाकर चार्ट पर ट्राई टेस्ट कीजिए, मेरे कहे हुए बातें पर मत आइए। ओके, देखिए तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बुलिश किकर पैटर्न जो है किस प्रकार का उसको हमें यूज करना है, उसमें यदि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंटर होते हैं, तो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, राइट, उसके बारे में हमने सीखा। और ट्रेडिंग गैप क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने नॉलेज ले लिया, राइट। यहाँ पे देखिए की लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे बनता है बुलिश किकर, फिर ट्रेंड को चेंज कर देता है, राइट। दोस्तों इतना कुछ हमने इस सेशन में हमने सीखा कि बुलिश किकर जो है कैसे काम करता है। तो इसका जो है एक और सीरीज आने वाला है, ये सीरीज नंबर 1 है ना, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम रिलीज़ करेंगे बहुत जल्द, देखते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।